पास 50,000 रुपए के आसपास एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को सही एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए के आसपास एक बहुत बड़ा फंड बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि हम हमारे पैसे को खो देंगे। ऐसे में कौन सा एसबीआई लमसम प्लान में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही रहेगा, ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको सही डिसीजन लेके सही फंड चुनने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को एक बहुत बड़े अमाउंट जैसे 1 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं। मगर आपका रिस्क लेने की एबिलिटी का हिसाब से ही आप चुनिए कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा। ये 4 में से कोई भी एक फंड आपके लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। हम ये 4 फंड का LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स डिडक्ट होने के बाद रिटर्न्स, वो कहाँ आपका पैसा लगाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप में से जिन लोगों को लमसम प्लान के बारे में पता नहीं है, उनके लिए लमसम प्लान क्या है और ये SIP से अलग क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। वही लमसम में आप एक ही बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त शुरुआत। जब आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही मार्केट में लग जाता है तो उसे बढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और कंपाउंडिंग का असर भी ज़्यादा होता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा चैलेंज है मार्केट टाइमिंग। जब मार्केट गिरा हुआ हो तब लमसम इन्वेस्ट करना सोने पे सुहागा हो सकता है, लेकिन ऊंचे मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो लमसम किसे करना चाहिए? जिनके पास अचानक कोई बड़ी रकम आई हो, जो इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट का नजरिया कम से कम 5-7 साल या उससे ज्यादा का हो। अभी सोच के बताइए, क्या आप लमसम इन्वेस्टर हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर यस टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि लमसम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले जिस फंड के बारे में बात करेंगे वो है SBI लार्ज कैप फंड। ये फंड लो रिस्क लेने वालों के लिए बना हुआ है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक लार्ज कैप फंड है, मतलब ये आपका पैसा देश की 100 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों में लगाता है। ये वो कंपनीज हैं जो सालों से मार्केट में टिकी हुई हैं और लीडर्स हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लार्ज कैप कंपनीज मार्केट के उतार चढ़ाव में छोटी कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है। इसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 52,420 करोड़ है, जो इस पर इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाता है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 18.55% का सालाना रिटर्न दिया है। ये फंड जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर आज तक लगभग 18 साल में 15.44% का CAGR यानी सालाना रिटर्न दिया है। इसके टॉप होल्डिंग्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक और L&T जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। तो अगर आप सेफ्टी के साथ एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो SBI लार्ज कैप फंड आपके लमसम अमाउंट के लिए एक सॉलिड चॉइस है। चलिए अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 15.44% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी 10 साल में लगभग 2,10,152, 20 साल में लगभग 8,84,000, 25 साल में 18,01,052 रुपए। 1,25,000 के ऊपर जब आपका फंड का वैल्यू होता है तब आपको फंड विड्रॉ करने के समय LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जो 12.5% है। 25 साल बाद आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट का कुल वैल्यू टैक्स के बाद लगभग 16,52,000 रुपए होगा। आपको लग रहा है कि 16 लाख 25 साल में तो बहुत ही कम है। हाँ, सही बोला आपने। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फंड नंबर 2 है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट से हटकर सोच सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब है विपरीत। ये फंड अच्छी कंपनीज के शेयर्स को कम दाम पर खरीदता है जो किसी वजह से टेम्परेरी तौर पर मार्केट की नज़रों में नहीं है या अंडर वैल्यूड है। 2025 के लिए ये एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? जब पूरा मार्केट कुछ खास स्टॉक्स के पीछे भाग रहा होता है तब ये फंड छुपे हुए हीरो को तलाशता है। जब मार्केट उन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की असली कीमत पहचानता है तो इस फंड के रिटर्न जबरदस्त होते हैं। इसके नंबर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव हैं। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 46,653 करोड़ का है। SBI कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 30.43% का शानदार CAGR रिटर्न दिया है। अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं और मार्केट के सेंटीमेंट के ठीक होने का वेट कर सकते हैं तो SBI कॉन्ट्रा फंड आपके लमसम पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। चलिए अब देखते हैं हटके स्ट्रैटेजी का रिजल्ट। अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 16.67% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी
10 साल में लगभग 2,33,648, 20 साल में 10,91,827, 25 साल में 23,60,206 रुपए। LTCG कटने के बाद आपको मिलेगा लगभग 20,80,625 रुपए। तीसरा लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड है SBI मिड कैप फंड। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। उनके लिए SBI मिड कैप फंड बेस्ट रहेगा। ये फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी वो कंपनीज जो लार्ज कैप बनने की राह पर हैं और जिनमें ग्रोथ का ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है। 2025 के लिए क्यों है ये खास? मिड कैप फंड्स में लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ की क्षमता होती है। SBI मिड कैप फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है और 2025 में भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 22,011 करोड़ का है। इस फंड का 5 साल का सालाना रिटर्न लगभग 26.07% के बीच रहा है। ये फंड अपना पैसा फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर में लगाता है। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, तो ये फंड आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकता है। ये फंड जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर आज तक 19.20% का CAGR यानी सालाना रिटर्न दिया है। तो चलिए अब देखते हैं मिड कैप का दम। अगर आप इस फंड में 50,000 रुपये का लमसम इन्वेस्ट करते तो 19.20% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती है 10 साल में लगभग 2,89,556, 20 साल में 16 लाख से भी ज़्यादा, 25 साल में 40,35,000 रुपये, 12.5% LTCG टैक्स कटने के बाद आपको मिलेगा लगभग 35,46,000 रुपये। और अब आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला फंड नंबर 4 एक ऐसा फंड है जिसमें रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। ये फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड छोटी लेकिन हाई पोटेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये वो कंपनीज हैं जो कल की मल्टी बैगर बन सकती हैं। 2025 में क्यों करें इसमें इन्वेस्ट? स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही रिसर्च के साथ चुनी गई स्मॉल कैप कंपनीज फ्यूचर में बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती हैं। SBI स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर्स में से एक रहा है। वार्निंग, याद रखिए, जहां रिटर्न ज़्यादा है वहां रिस्क भी ज़्यादा है। स्मॉल कैप फंड्स में उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 35,244 करोड़ का है। पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 25.11% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड में तभी लमसम इन्वेस्ट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से भी ज़्यादा हो और आप शॉर्ट टर्म में होने वाले नुकसान को झेलने की हिम्मत रखते हो। आइए अब देखते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका का पावर। 50,000 रुपये के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 24.15% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको मिल सकते हैं 10 साल हैं लगभग 4,35,000 रुपये, 20 साल में 38,84,000 रुपये, 25 साल में 1,11,53,000 से भी ज़्यादा। ये है हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले इन्वेस्टर्स के लिए। 12.5% LTCG टैक्स के बाद आपको मिलेगा लगभग 98 लाख रुपए। तो ये थे 2025 के 4 बेस्ट SBI लमसम प्लान्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही है। इसका जवाब 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: आपका गोल, आपका टाइम होराइजन और आपका रिस्क प्रोफाइल। एक आसान रूल: कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 5 से 7 साल SBI लार्ज कैप फंड, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर 7 से 10 साल SBI कॉन्ट्रा फंड, मॉडरेट इन्वेस्टर 7 से 10 साल SBI मिड कैप फंड, अग्रेसिव इन्वेस्टर 10 साल से भी ज़्यादा SBI स्मॉल कैप फंड। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप चाहें तो अपनी लमसम अमाउंट को इन चारों फंड्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 20% लार्ज कैप में डालिए, 20% कॉन्ट्रा में डालिए, 20% मिड कैप में डालिए और 40% स्मॉल कैप में डालिए। तो दोस्तों, आज हमने SBI के बेस्ट लमसम प्लान्स को डिटेल में समझा। हमने देखा कि कैसे अलग अलग फंड्स अलग अलग रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल के साथ आते हैं। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले खुद अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।